आपको हमें ऐसा लग रहा है कि मंदिर में गए, टीका लगाया, है ना, थोड़ा राम राम किया, हो गई भक्ति, थोड़ा उपवास किया, हो गई भक्ति। नहीं होता वैसे, ये कोई भक्ति नहीं है। सिर्फ अपने आप को तुम एक मानसिक समाधान देने के लिए सारी प्रक्रिया कर रहे हो और कुछ नहीं। कल ऐसा ना हो कि तुम्हारे, या तो तुम्हें या फिर तुम्हारे बच्चों को कोई पूछे कि बताओ तुम्हारे पास राम राम के नाम के अलावा और क्या है। राम तो काल्पनिक थे, बोल दिया तो बच्चे इन्फ्लुएंस होने में कितना समय लगता है? बहुत कम समय लगता है ना। लेकिन जब तुम ऐसे ज्ञान उनको दोगे, कलाओं का ज्ञान, पुरातन जो चीजें थी उनका ज्ञान, तो बच्चे मानेंगे कि हाँ राम थे। हमारी बात को थोड़ा गौर से आप सोचोगे तो आपको समझ आएगा, नहीं तो अन्यथा ये बातें आपकी दिमाग के बाहर वैसे भी चली जाएंगी। आज विज्ञान का नेतृत्व भारत ने करना चाहिए था, क्योंकि हमारे पास वेद हैं, सब चीज़ें हैं, लेकिन आज नेतृत्व नहीं कर पा रहा है। आज हम किसी के पीछे भाग रहे हैं। इसका कारण यही है क्योंकि तुमने सिर्फ हाथ में माला पकड़ना सीखा, कभी ज्ञान पकड़ना नहीं सीखा। ज्ञान तुमने हजारों वर्ष पहले ही छोड़ दिया है। सैकड़ों हजारों वर्ष पहले ज्ञान छूटा, इसलिए जो बाहर के लोग हैं वो यहाँ पे आके अतिक्रमण करके हमारे भारत को गुलाम बना के बहुत सी चीज़ें उन्होंने की। क्यों? अगर ज्ञान होता, जैसे चाणक्य जैसे अगर विद्वान यहाँ पे होते, ज्ञानी लोग अगर यहाँ पे होते, कौन भारत को झुका सकता है? कौन कब्जा कर सकता है? कोई नहीं। लेकिन हमने क्या सोचा, नहीं माला पकड़ लेंगे सब हो जाएगा। नहीं होता वैसे। वो राम का युद्ध था, राम ने किया। कृष्ण का युद्ध था, कृष्ण ने किया। आज तुम्हारा हमारा वक्त है युद्ध करने का, हमें करना है। हमारी बातें शायद ही बहुत से कम लोगों को समझ में आई, क्योंकि आज का सामाजिक माहौल ऐसा हो चुका है कि हम हाथ में माला लेंगे तो ऐसा हो जाएगा कि हमने बहुत भक्ति कर ली। प्रतिदिन हम खुद 1 लाख राम नाम का जाप करते हैं। हम खुद प्रतिदिन 1 लाख राम नाम का जाप करते हैं, फिर भी आपको बताएंगे सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा। ये जो छोटी छोटी चीजें हम आपको भविष्य में बताएंगे, इसको थोड़ा सीखते जाओ, समझते जाओ, ताकि तुम्हारी भक्ति दृढ़ हो और मजबूत हो। तुम जब ये ज्ञान लोगे तो और मजबूत होगी कि हाँ सच में हमारे ऋषि मुनियों के पास, हमारी इस प्राचीन विद्याओं के पास ज्ञान था। सिर्फ माला नहीं थी, कल्पना नहीं थी कि कोई राम होंगे, कोई कुछ होगा। सच में ये सब चीजें थी, तब तुम साबित कर पाओगे, है ना। नहीं तो आजकल कितने लोग पड़े हैं पीछे, तुम्हें झूठा साबित करने के लिए, भगवान को झूठा साबित करने के लिए, भक्ति को झूठा साबित करने के लिए। कब तक टिकेगी सिर्फ माला लेके भक्ति? नहीं टिकेगी। आपको हमारी बातें शायद समझ नहीं आ रही होंगी, कड़वी लग रही होंगी, लेकिन ये बात बहुत सत्य है, सच है। तुम ज्ञान लो और फिर राम राम करो, देखो तुम्हारे राम के नाम में कितनी ताकत आती है। सिर्फ माला लेके कोई राम थे, कोई है, अरे क्या थे? भगवान मेरे सामने प्रकट हो जाए, प्रकट हो जाए। क्यों? तुम्हारी दृष्टि ऐसी नहीं कि तुम चराचर में देख सकते हो? तुम्हें ऐसे प्रकट ही सामने क्यों होना है? ये तब तुम्हारी इच्छाएं, अभिलाषाएं होती है जब तुम्हें ज्ञान की थोड़ी कमी होती है। आप बोलेंगे नहीं, पुराने कुछ साधु संत ऐसे हैं कि वो भी ऐसा पकड़ के बैठे थे कि नहीं भगवान मेरे सामने ही आए। साधु संत थे वो, तुम्हारे हमारे जैसे साधारण लोग नहीं थे। ज्ञान था उनमें, और फिर वो हट करते थे कि भगवान हमारे सामने प्रकट हो। ये तुम्हारे हमारे जैसे नहीं कि आज का वीडियो देखा, कोई कोई बुक पढ़ी और भक्ति मार्ग शुरू, हाथ में माला ले ली, जाप करना शुरू। वैसा नहीं होता था। तुम हो दिशा देने में सक्षम नहीं। क्यों? क्योंकि ज्ञान नहीं है। शायद ही आपको कोई इतिहास में बोला होगा, हम आज पहली बार ये बोल रहे हैं कि भक्ति की नींव ज्ञान है। बिना नींव के कब तक तुम टिकोगे? इसलिए हम आपको सावधान करना चाहते हैं कि आजकल जो समाज में चल रहा है, शायद ये दिशा भूल हो सकती है भविष्य में साबित। इस बात को आप थोड़ा गहराई से सोचो, अपनी बुद्धि का कभी प्रयोग तो करो सही। तुम्हें बेहोशी का जीवन सिखाया गया कि माला लो और राम राम जपते रहो और कुछ सोचो मत, खुद की बुद्धि लगाओ मत। कृष्ण भगवान ने फिर वैसे ही करना चाहिए था। महाभारत के सभी योद्धा ने बोलना चाहिए था कि यह शस्त्र क्यों माला हाथ में लेते हैं भगवान, छोड़ दो। राम भगवान ने भी बोलना चाहिए था क्यों रावण से युद्ध करना, माला हाथ में लेते हैं, धनुष्य छोड़ दो। हनुमान जी जितना बड़ा भक्त इस दुनिया में कोई नहीं। हनुमान जी भी बोलते राम जी क्यों गदा की आवश्यकता, क्यों मुझे इतनी शारीरिक बल की आवश्यकता, छोड़ दो, इसे तो राम राम जपते रहता हूँ, काम हो जाएगा। कभी हुआ ऐसा? दुनिया के सबसे बड़े भक्त मतलब हनुमान, वो भक्त सबसे बड़े इसलिए बने
क्योंकि उनकी नींव ज्ञान थी। देवताओं में सबसे ज्ञानी किसको माना जाता है? गणपति और हनुमान जी को।